सर हम वैसे प्लैनेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, पर यहाँ जब बात हुई और आपने ये 2 टर्म्स कहीं, शनि की 7.5, एक ऐसा वर्ड जिसने एक अलग ही डर बनाया हुआ है लोगों में कि तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है तो लाइफ ऐसी हो रही है। क्या है शनि की 7.5 एग्जैक्टली, और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? मैं जानता हूँ ये मैंने लेटर पार्ट के लिए रखा था पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट हम शनि से रिलेट कर रहे हैं, तो ये बहुत लोगों का सवाल है कि एग्जैक्टली शनि की 7.5 क्या है, और अगर वो किसी की लाइफ में स्टार्ट हो गई तो वो क्या इफेक्ट्स लाएगी? जी देखिए, मैंने अभी बताया था एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। जी। तो एक कंसेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, अभी मैंने शुरू में चंद्रमा क्या बताया था, आपके मन का कारक। जी। चंद्रमा आपका बिहेवियर पैटर्न। जी। तो शनि जब चंद्रमा जहां पे बर्थ चार्ट में हो उससे एक घर पहले, जी, चंद्रमा के ऊपर से, और फिर एक घर बाद जी, ट्रेवल करते हैं ना जी। तो अब एक राशि में शनि कितनी देर रहेंगे? 2.5 साल। तो 3 राशियों में कितनी देर रहेंगे? 7.5 साल। तो 7.5 साल को बताया गया 7.5 कि वो जो 7.5 साल रहेंगे ना लाइफ के, ये एक स्पेशल फेज रहेगा जिसमें एक तो इंसान का बिहेवियर पैटर्न बड़ा लो हो जाएगा। ओके। थोड़ा सा इंसान डरा हुआ या क्लूलेस हो जाएगा, और दूसरे उसी समय में जो उसके पिछले संचित कर्म हैं उनके अच्छे या बुरे नतीजे भी उसको मिलेंगे। तो मतलब इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि किसी की शनि की 7.5 चल रही है और उसकी लाइफ में चीजें अच्छी हो रही हों? अरे ये आंकड़ा तो 50% है, क्योंकि लोगों ने आज तक शायद इस टर्म को नेगेटिव वे में उसका रीजन है कि डर बिकता है, खुशियां नहीं बिकती हैं, डर बिकता है। शनि की 7.5 50% लोगों को अच्छा रिजल्ट देती है, ओके, लेकिन 50% जो कार्मिक कनेक्शन है उसके खराब रिजल्ट भी देती है। शनि को सही रखना है तो अपना बिहेवियर पैटर्न सही रखो। शनि की 7.5 में आप अगर खुद क्लूलेस हो तो सलाहकार के पास जाओ, अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे आप इंप्रेस हो रहे हो वो सही रखो, बुरी संगत से बचो। बेसिकली कर्मा अच्छा, कर्माज, एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज ऑल अबाउट कर्माज। ओके। कर्म सही रखो। शनि कभी, कर्म के तो देवता हैं, शनि 100% कभी खराब नहीं करेंगे। जो उपाय होते हैं ना, शनि मंदिर जाओ, तेल चढ़ाओ, जी, ये सब बाद की बातें हैं। जी। आप एक बात बताओ मुझे, आप अगर अपने शरीर में क्लीनलीनेस नहीं रखोगे, जी, खाने में परहेज नहीं रखोगे, तो क्या कोई दवा लंबे समय तक असर करेगी? नहीं करेगी। उपाय तो इन चीज़ों के बाद आते हैं। आप अपने बिहेवियर पैटर्न को सही करो, शायद आपको उपाय करने की ज़रूरत ही ना रहे। ओके। तो ढैया भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जब शनि आता है ना चलते चलते, वो 2.5 साल का फेज ढैया कहलाता है। जी। तो वो भी थोड़ा सा जीवन में वियर्ड बिहेवियर लेके आता है इंसान में। जी। लेकिन जब शनि के कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया हमने कि ये हमें प्रोक्रास्टिनेशन करवाएगा, ये हमें क्लूलेस करेगा, ये हमसे रॉन्ग डिसीजन करवाएगा, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो देखने के लिए और आंखें उधार लो ना, सलाहकार लो, दिखना शुरू हो जाएगा। जी। काम को मत टालो, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी शुरू करो। शनि मेहनत के कारक हैं। जी। शनि के फेज में कहा जाता है कैलोरी बर्निंग करो। जितना कैलोरी बर्निंग करोगे थ्रू जिम और थ्रू सैर, तो शनि आपके 100% अच्छे रहेंगे। ये मिरेक्युलस रेमेडी है शनि की, सुन लीजिए। ओके। हाँ जी। तो ढैया 7.5 जितनी तकलीफ दे सकते थे, 90% तक तकलीफें उससे खत्म हो जाती हैं। जी। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं टुवर्ड्स राहु और केतु, ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं। माइथोलॉजी की स्टोरी में स्वरभानु राक्षस था। अमृत मंथन में जब देवता अमृत पी रहे थे तो ये देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच में बैठ गया, तो अमर होने के लिए अमृत पी लिया। लेकिन तुरंत सूरज और चंद्रमा ने विष्णु जी को इसकी शिकायत लगाई। माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसके बड़े गहरे मायने हैं। जी। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया। उसका सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। चूंकि वो अमर हो चुका था तो है तो अच्छा, लेकिन वो 2 अलग अलग यूनिट बन गए। राहु और केतु सौरमंडल में एक साथ ही चलते हैं आगे, एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पे। ठीक है। तो दोनों जो हैं एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। राहु अब क्या है कि उसके पास सर है, राहु देख सकता है, राहु बोल सकता है, सुन सकता है। सारी सेंसेस में से 5 सेंसेस होती है ना जी, टच फील वाली, उनमें से 4 सेंसेस तो राहु के पास हैं जी, लेकिन राहु के पास हाथ नहीं है। राहु केवल प्लान बना सकता है, कर कुछ नहीं सकता। तो जब भी राहु एक्टिवेट होता है इंसान सोचता बहुत है, प्लान बड़े करता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। ओके। हाँ, राहु को क्रिएटिविटी का कारक बोला गया है जी, यानी कि आइडियाज बड़े लेके आएगा जी। खराब राहु भ्रम लेके आएगा। ओके। धुआं भी राहु को बोला गया है। धुआं का मतलब क्या है? धुएं का लिटिल मतलब है कि उसके आर पर कुछ दिखता नहीं है, धुंध। तो खराब राहु होता है तो इंसान हमेशा किसी इल्यूजन में रहता है। अब डिप्रेशन का तीसरा घटक राहु है।
भ्रम की स्थिति, रस्सी को सांप समझना, हेलुसिनेशंस होना, डर लगना, मुझे रात को कोई दिखता है, सपनों में कोई आता है, फलानी चीज होती है, डर लगता है। राहु खराब होंगे तो इंसान को भ्रम होता है सामने वाला पक्का मेरा कोई हार्म करेगा। ऐसे लोग जो हैं ऑफिस में भी वहम का शिकार रहते हैं, रिश्तों में भी वहम का शिकार रहते हैं जी। खराब राहु वाले जो लोग हैं ये लालची बहुत हो जाते हैं, राहु लेने के कारक हैं। अच्छा। हमेशा कई लोग ठगी विद्या में रहते हैं, किसी से कैसे कुछ ना कुछ ले लिया जाए, बहुत ही ज्यादा ओवर मनी माइंडेड हो जाते हैं। खराब राहु वाले लोग हैं। खराब राहु वाले जो लोग होते हैं ये शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं, हार्डवर्क में यकीन ही नहीं रखते, हमेशा जुगाड़ करके हसलिंग करके शॉर्टकट्स में यकीन रखते हैं। अच्छे राहु वाले जो लोग हैं इनोवेट करते हैं, जरूरत जितने भी आज की डेट में हमने स्टार्टअप्स देखे हैं जो खूब कामयाब हुए वो राहु हैं सारे। जितने भी इन्वेंशंस हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, कैमरा हमारे सामने लगा है, माइक हमारे सामने है और हम एक इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये सारा राहु है। ओके। एक समय की एक इन्वेंशन राहु है और हम तो इन्वेंशंस के बीच में बैठे हुए हैं। इतने इन्वेंशंस ये सारी राहु हैं, राहु के बिना नहीं हो सकती थी। तो आज की एज को राहु की एज बोला जाता है, इन्वेंशन पे इन्वेंशन हो रही है। लेकिन आज की एज को खराब राहु भी बोला जाता है, भ्रम पे भ्रम हो रहे हैं। सोशल मीडिया भ्रम के बाद भ्रम फैलाता जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी है जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम जी, ये भी राहु है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो राहु के बड़े एस्पेक्ट हैं। राहु कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एवरी प्लेनेट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी हमने जान लिया, नेगेटिव भी हमने जान लिया। अब राहु को सही करना है तो अपने मंगल को, लॉजिक को सही करिए, राहु अपने आप सही हो जाएगा। राहु का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो मंगल सही रखिए, जैसा मैंने अभी बताया। मंगल सही तो राहु सही। ओके। और फिर आते हैं केतु पे जी। केतु कर सकता है, सोच नहीं सकता, उसके पास दिमाग ही नहीं है। ओके। तो केतु वाले लोगों से कर्म करवाए जाते हैं, या खराब केतु वाले लोग कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। सिंबॉलिक है ना सारा। केतु जो है उसके पास सारी फीलिंग्स की कमी है, वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता जी। वो केवल एक टच वाली फीलिंग फील कर सकता है, यानी कि कौन सी फीलिंग जो बड़ी मटेरियलिस्टिक है जी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स हैं, देखना, सुनना, फील करना, समझना, वो केतु के पास है ही नहीं। तो जब केतु का फेस चलता है इंसान थोड़ा सा भावना शून्य हो जाता है, थोड़ा निर्मम, थोड़ा क्रूअल हो जाता है। जी जी जी। लेकिन केतु अध्यात्म भी है। केतु देखो अध्यात्म भी क्या है कि सोचो मत, बस कर डालो, तभी ईश्वर से कनेक्ट हो पाओगे जी। अध्यात्म क्या है? खुद के अंदर झांकना। आत्म अध्ययन इज अध्यात्म जी। खुद को जानना, ये केतु से बेहतर कोई नहीं कर पाता है। तो जिनके केतु बहुत पॉजिटिवली अच्छे हो जाते हैं वो स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं, वो गुरु बन जाते हैं। ओके। हाँ, वो लोग जो हैं वो ईश्वर से, डिवाइन से सीधे कनेक्ट कर पाते हैं जी। उनके पास इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन खराब केतु वाले लोग जो हैं ये भोगी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास केवल भोग करने वाली सेंसिटिविटी बची। ऐसे लोग वो हैं जो रिश्तों में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फीलिंग ही नहीं है जी। खराब केतु वाले लोग क्या हैं? इम्पल्सिव डिसीजन मेकर, कर दिया बस, सोचा ही नहीं जी। खराब केतु वाले लोग हैं। केतु अच्छा करना है तो अगेन मेडिटेशन करिए, केतु अच्छे हो जाएंगे। Great. केतु अच्छा करना है तो बृहस्पति सही करिए, ज्ञान के कारक जी, जो केतु के पास नहीं है जी, केतु सही हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ द 9 प्लैनेट वर्क। वाओ, अमेजिंग। तो सर अभी आपने सारे प्लैनेट्स के बारे में इतने अच्छे से और प्रिसाइजली समझाया, वर्ड टू वर्ड, कैसे उनके इफेक्ट्स होते हैं, कैसा हमारी लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालते हैं।